Hi, what do you think? Who is a family? आई एम श्योर उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो कि आपकी फैमिलीज है, लाइक मदर फादर जिन्होंने आपको जन्म दिया है एंड जो आप जिनके टच में हो। आपको मैं डायरेक्ट आता हूँ, आपको क्या लगता है कि बाहर में जब आप मिलते हो लोगों से इंटरेक्ट करते हो, वो आपको एज ए फैमिली मेम्बर्स दिखते हैं क्या? आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, कहते हैं एक अच्छी बात रिलेटिव्स के बारे में जनरली जिनसे हम बहुत परेशान होते हैं। जो लोग परेशान नहीं होते हैं, आई एम श्योर दे आर वेरी लकी। कहते हैं इज अ गुड से रिलेटिव्स आर गुड फॉर नथिंग। ये जो गुड फॉर है ना, कि अच्छा तो हैं लेकिन किसी काम के लिए नहीं है। तो माई कंसर्न हियर इज कि जो हमारी फैमिलीज जो है वो तो है ही और वो रहेगी, वो एग्जिस्ट कर रही है। वो उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई होती है, या फिर वो अपने हिसाब से सोचते हैं। वो तुम्हें हमेशा सोचेंगे कि यार इसको कैसे दबा के रखूं। बात से या एक्सपीरियंस से कि मुझे लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है। मेरा ये कहना है कि यार क्यों बहस करना आपको, आप स्मार्ट हो यार, आप दुनिया देख रहे हो, जी रहे हो। जो आपकी बाहर फैमिलीज होती है ना, जो आप बनाते हो दोस्त या फ्रेंड्स या अंकल या फिर जो उस रूप में होते हैं, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है वो तो है, और आपको भी पता है कि आप कितना फेडअप हो जाते हो उनसे। लेकिन जो बाहर हैं वो आपके फ्रेंड्स है, कम से कम वो आपको स्पेस देते हैं, या फैमिलीज हैं जो आपको स्पेस देते हैं कि करना कैसे है, क्या काम कर सकते हो आप। उस स्पेस में आप बात भी कर सकते हो, प्रोफेशनल रह सकते हो, और एट द सेम टाइम में ना आप पूरा वो सराउंडिंग्स वैसे डेवलप कर सकते हो। आपको वो एक्सपोजर मिलता है। Whereas अगर आप देखोगे जब आप रिलेटिव्स के पास जाते हो तो उल्टा ही होता है। तो मेरा कहना है कि आप जब किसी से भी मिलते हो बाहर, जो आपको भाई की तरह दिखता है या फिर बहन की तरह दिखती है, या फिर आपको अंकल या फादर या मदर, कोई भी रिलेशन आप जो बिल्ड करना चाहते हो बिल्ड कर सकते हो। एट द सेम टाइम से आपको देखो क्या होता है ना, कि आपको इतना कोई प्रेशर देता नहीं है बाहर में। आप बिजी हो गुड, लेकिन रिलेटिव्स के चक्कर में ना आपको बहुत एक्सटेंड तक जाकर कुछ काम करना पड़ता है और उसका कोई रिटर्न नहीं है, और अपने लाइफ में आप वापस आने में आपको मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं उनके लिए खासकर कह रहा हूँ जो कि घर से बाहर रह रहे, दूर रह रहे हैं, क्योंकि आप उसमें बहुत फंसते हो। तो आइडियल यही होता है कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो ना, आप अपनी सराउंडिंग्स वैसे क्रिएट करो, आप अपनी फैमिलीज वैसे बनाओ। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट लाइफ में। ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान हमें बाहर ही मिलता है। और ठोकर खाना है खाओ यार, क्या पता कोई भाई तुम्हें ठोकर खाएगा तो समझ में आएगा ना कि यार आगे से कैसे किसको भाई बनाना है या कैसे किसको नहीं बनाना है, या फिर कितना स्पेस में रखना चाहिए। लेकिन फिर भी आप उसमें खुश रह सकते हो। तो आइडियली आउटर वर्ल्ड जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है देन जो हमारा इनर वर्ल्ड चल रहा है या फिर एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये जो फैमिली टर्म्स है ना, ये आप बस वही फैमिलीज नहीं है जो आपकी क्लोज फैमिलीज में आप जिसको गिनते हो। ये फैमिलीज बाहर भी है, बाहर आउट देयर, जिनसे आप मिलते हो। सारे लोग एक जैसे तो होते नहीं है ना, आपके रिलेटिव्स भी सारे आपको पसंद नहीं आते होंगे, कुछ आते होंगे। कहने बाहर में इनफैक्ट आपको बेटर ऑप्शंस है। सो ऑल राइट, आई जस्ट वांना शो माई लाइट एंड एक्सपीरियंस विथ यू रिगार्डिंग दिस स्टफ, एंड इट मीन्स अ लॉट। क्योंकि एक्सपीरियंस झाड़ना तो सब करते हैं यार, बाहर जो आप ऑन स्पॉट एक्सपीरियंस करते हो वो आपका खुद का है। वो जो घूमने से आता है, वो जो आप सारी चीज़ें आता है। विल टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस पार्ट। हमारी फैमिलीज जब कहती है ना कि मुझे तो 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का एक्सपीरियंस है और तुम्हें क्या है, उस बारे में बात करेंगे बाद में। पर फिलहाल ये कहना चाहता हूँ कि जो बाहर की फैमिली है ना, वो इंपॉर्टेंट है, उनको वैल्यू करो। विट एनीबडी इज हेल्पिंग यू एनीथिंग, अप्रिशिएट। एक्सटेंडेड फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, all right, bye, thank you for watching, see you next video.